नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संतोष के ग्राम प्रधान बनने और फिर ग्राम प्रधान के रूप में सिर्फ 2 वर्ष में वह चमत्कार कर देने जिससे कि वह गांव एक पर्यटक स्थल केंद्र में बदल गया था, उसी से संबंधित है। कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन यह एक ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है जो कि निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे मैटर, ऐसे ज्ञान या कह लें या ऐसे सुझाव डाले जा रहे हैं जो कि एक ग्राम प्रधान के लिए जरूरी भी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे यह सुझाव इस कहानी के माध्यम से काफ़ी सटीक हैं और अच्छे हैं। लेकिन यह हमारी धारणा है या हमारी सोच है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हम अपना सुझाव इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हम कहानी शुरू करते हैं। यह उसी कहानी का द्वितीय भाग है या सेकंड पार्ट। हम कहेंगे कि संतोष जब ग्राम प्रधान बन गया तो उसने क्या क्या किया। पढ़ा लिखा लड़का था, स्नातक उसने कर लिया था, उसकी उम्मीदें आसमान छूने वाली थीं। उसने हृदय में न जाने कैसे कैसे सपने सजोए थे। उसी सपनों को लेकर वह शहर गया था, सिविल सेवा की तैयारी करता था। उसकी इच्छा थी कि सबसे पहले हम पीसीएस क्वालिफाई करें, आरओ क्वालिफाई करें, फिर आगे आईएएस की परीक्षा दें। लेकिन अभी उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसके पहले ही गांव के बुलावे पर वो ग्राम प्रधान बन गया और ग्राम प्रधान के रूप में काम करने जा रहा है। अब उसने जो पढ़ा लिखा था, उसने एक जो तस्वीर देखी थी गांव का रहने वाला था कि गांव कैसा होना चाहिए, उसको एकाएक वह शक्ति मिल गई। सबसे पहले उसने जो लेक्चर दिया, ग्राम सभा की मीटिंग उसने कराई, पूरे गांव के लोगों को उसमें बैठाया उसने। और जो उसने लेक्चर दिया उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। लेक्चर देते समय उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमें जो है जिम्मेदारी दी गई है वह देश के प्रधानमंत्री से भी कहीं तगड़ी जिम्मेदारी है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वहाँ से नीतियाँ भेजते हैं और नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है। हमको तो ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि मुझे घर घर जाके कराना है लोगों को। उसका पहला ही वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मुझे पीएम और सीएम से भी कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। मैं घर घर कार्य कराने वाला एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो करके दिखा दूंगा। तो उसका उत्साह और उसका आत्मविश्वास लोगों को भा गया। फिर उसने अपनी योजना बनाई। सबसे पहली योजना उसने जो बनाई वो पूर्व प्रधानों और पूर्व में जो सदस्य चुने गए थे, जो ग्राम सभा की कार्यकारिणी से संबंधित थे, उनकी उसने एक कमेटी बनाई। बहुत सारे जो विरोधी गुट के थे वो एक बार झिझक रहे थे, लेकिन सबके घर घर जाके उसने आग्रह किया। गांव में उसने एक ही महीने के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा सौहार्द न जाने कब का लुप्त हो चुका लौट आया। गांव में पूरी तरह से सौहार्द छा गया। सारे लोग एक साथ बैठना शुरू किए। कई प्रधान जो एक दूसरे के विरुद्ध कभी ऐसा लड़ते थे कि मानो दुश्मन हो, वो एक मंच पे आ गए, एक बैनर तले आ गए, लोग बैठने लगे। उसने कमेटी बनाई, कैसे काम किया जाए, सबके काम बांट दिए। पूर्व प्रधानों को भी उसने काम दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ तरीके पर विचार करूंगा, आप लोगों से मैं राय लूंगा, फिर काम किया जाएगा। तो उसने फटाफट 3-4 काम ऐसे कर लिए जो कि मतलब ऐसी महान उपलब्धि थी जिसका यह वर्णन करना आवश्यक है। सबसे पहले उसने अपनी ग्राम सभा की जोरदार मेड़बंदी कराई। चारों तरफ ग्रीन बेल्ट, अच्छे अच्छे पौधे लगवाए। पूरे मेड़ के सहारे उसने एक तरफ से लाइन में वृक्ष लगवा दिए। पूरे ग्राम सभा की बाउंड्री उसने ग्रीन बेल्ट से करा दी। 2 से 3 साल में वो पौधे बड़े हो गए। पॉपुलर, यूकेलिप्टस, ऐसे सागौन जैसे और बड़े बड़े वृक्ष खोज के लाए गए थे कि जो जल्दी से बढ़ के दिखा दें। तो 2 ही 3 साल में वो पौधे काफी बड़े बड़े हो गए। 3 साल के बाद तो स्पष्ट रूप से उस गांव की बाउंड्री दिखती थी। ऊपर से लगता था कि मतलब एक कोई अलग से कोई व्यवस्था की गई है। तो उसने ग्रिल बेल्ट बनवाया। उसका मकसद था, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला लड़का था, तो उसकी इच्छा थी कि गांव स्वच्छ रहे, वातावरण स्वच्छ रहे, तो मतलब ग्रीनरी या वनस्पतियों का रहना आवश्यक है। तो उसने ग्रिल बेल्ट बनवाया। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा, उसने स्वच्छ ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसने ग्राम सभा के फंड से और जिले के फंड से, एसडीएम डीएम से खुद जाके मिल के पढ़ा था, तो मिलने में कोई झिझक थी नहीं। उसने न जाने कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत कराई और गांव में जितने भी घर थे, घर को ध्यान में रखते हुए, पंचायत भवन को ध्यान में रखते हुए उसने पूरे गांव को
सोलर गांव में बदल दिया। एक ही वर्ष में उसने पूरे गांव को सोलर गांव में बदल दिया और ऐसी सोलर व्यवस्था उसने कराई कि गांव में अतिरिक्त बिजली उत्पादित होने लगी, उसको मेन ग्रिड से जोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 24 घंटे बिजली रहने लगी। इसके बाद उसने घर घर कोने कोने तक पक्की सड़कें बनवा दी, जो गलियां थी उसका खड़ंजा करा दिया उसने, पूरे उसने स्वच्छता पे पूरा ध्यान दिया। अब इसके बाद उसकी एक इच्छा थी कि गांव की जो परंपरागत कलाएं हैं, जो लोगों की परंपरा में रची बसी कलाएं हैं, उनको सामने दर्शाया जाए। तो घर घर जाके स्वयं सबको प्रेरित करके कि आप घर की सफाई रखिए, बिस्तरा अपना, अपनी चारपाई, अपने दरवाजे खूब स्वच्छ सुंदर रखिए। अपने पैसा खर्च करके अपने पास से पैसा दे दे के सबकी रंगाई पुताई उसने कराया इस दरवाजे पर। और जिसके घर में जो परंपरागत वस्तुएं थी उनके लिए रैक के जैसा सामने से दिखा घूमने पर, तो कोई सामने सूपा लगा दिया, कोई रजिया, कोई मनही, कोई दौरा, कोई दौरी, ठीक है। इस तरह से बनौथी सामने सामने सब लोग रख दिए। एक से एक कलाकृतियां सब लोग सामने रखवाता था, खुद जा रात रात भर घूमता था। आपको ताज्जुब होगा कि 1.5 से 2 साल के अंदर उस पूरे गांव को कि उसने फिजा बदल दी। हरे भरे पौधे लगवाए, ऐसे फलदार पौधे लगवाए कि दरवाजे पे जिसकी जितनी जगह थी, पपीता, नींबू, इस तरह के फलदार, आम्रपाली, उसने फल लगवा दिए। तो अब कहां से वो फंड लाता था, अब तो वही जानेगा। ग्राम सभा में कितना फंड था, उतना पर्याप्त फंड था कि नहीं था, उसने इतने कार्य किए। फिर गांव के बाहर एक ऐसा तालाब था जो कि 3 ओर से खुला था, एक ओर से वो गांव से लगा हुआ था। उसकी उसने अच्छी तरह से सफाई कराई, चारों तरफ से सीढ़ी बनवा दिया उसने। उसी के बगल में पंचायत भवन भी था। पंचायत भवन में एक अतिरिक्त उसने एक जो है विश्रामागार कह सकते हैं या सभागार उसने बनवाया। गांव के ही 4-5 कलाकारों को उसने अब जहां से फंड लाया हो उसने महीने की सैलरी पर नियुक्त किया कि गाना बजाना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। उसने नल लगवा दिए, उसने हैंड पाइप लगवा दिया, उस तालाब को बहुत सुंदर बनवा दिया। मतलब अधिकारी आते थे तो खुश हो जाते थे। तो एक तरफ से बैठका हो गया गांव का। गांव के लोग शाम को घूमते घामते वहां तक जाते थे। तो एक बहुत सुंदर कल्चरल माहौल हो गया गांव का। कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके बाद उसने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसे सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि उसने ग्राम सभा के फंड से कुछ अपने पास से पैसा लगा के उसने एक अलग से कक्ष बनवाया, प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। प्रशिक्षण केंद्र के कार्यक्रम तो देश में चलते ही रहते हैं, राज्य सरकारें भी चलाती हैं। तो उसने अपने स्तर से प्रयास किया होगा और शायद उसको इस तरह की योजनाएं नहीं मिली, गांव में स्वीकृत नहीं हुई, तो अपने प्रयास से कुछ पैसा अपना, कुछ ग्राम सभा का फंड उसने ऐसे एक प्रशिक्षण केंद्र पंचायत भवन के बगल में खुलवाया। उस प्रशिक्षण केंद्र में उसने गांव की सभी होनहार महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। ठीक है, कहां से वो पैसा इकट्ठा करता था। गांव की लगभग सारी पढ़ी लिखी और जो ऐसी दक्ष महिलाएं थी जिनके हाथ में हुनर था, उन सबको किसी न किसी विधा में प्रशिक्षण करा दिया। मुरब्बा बनाना, अगरबत्ती बनाना, स्थानीय साबुन बनाना, ठीक है, इस तरह के बेकरी के सामान, वो सारे उसके मन में जो आता था, ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसे सीख लो, वैसे सीख लो। जब वो सीखना उन्होंने शुरू किया तो इसकी उत्सुकता और बढ़ती चली गई। रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड कराने लगा। रॉ मटेरियल का मतलब मुरब्बा बनाना है, जैसे आम का मुरब्बा, ये आंवले का मुरब्बा, उसकी चटनी, ऐसे सॉस, ठीक है, वो सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था। मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, एक तो उसका गांव बहुत सुंदर हो गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, उस तालाब तक आसपास के 10 किलोमीटर तक के स्कूल के कार्यक्रम लगने लगे। 8वीं तक के स्कूल के, 10वीं तक के स्कूल के गाड़ी की गाड़ी आने लगी गांव दिखाने के लिए, क्योंकि ऐसी घरों को ऐसे परंपरागत ढंग से सजाया गया था। कहीं सूपा दिखता था, कहीं बनौथी दिखती थी, तो कहीं दौरा दौरी दिखता था, ठीक है, चलनी दिखती थी, ठीक है, और बड़ा मतलब एक सुंदर सा कल्चरल माहौल, ठीक है। औरतें भी बड़ी सज धज के बैठी रहती थी। बहुत सांस्कृतिक और बड़ा ही सभ्य सुशील वो गांव का वातावरण हो गया। देखने लायक तो हो ही गया था, एकदम स्वच्छ गांव। तो स्कूल की टीम आने लगी। उसको इसकी कल्पना भी नहीं थी। उस तालाब तक लोग आते थे, सब घूमते थे। कुछ समय तक वहां बच्चे रहते थे, गांव घर घर देखते थे, गली गली जाते थे, कहीं निसंकोच लोग पहुंच जाते थे, दरवाजे पे बैठते थे। तो उसको देख के संतोष खुद बहुत गदगद हुआ। तो ताज्जुब तो आपको होगा, जैसा हमने कहा, आपको सुन को ताज्जुब होगा, बहुत ताज्जुब होगा कि लगभग तीसरे साल में लगभग आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर के 10-15 स्कूलों के विद्यार्थी वहां आने लगे। अब उसका एक ऐसा प्रचार हो गया उस गांव का कि माउथ एडवर्टीजमेंट, मतलब कहा जाता है कि माउथ एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट एडवर्टीजमेंट, बेस्ट मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट।
मुंह से ऐसा प्रचार प्रसार हो गया। इसकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि गांव का प्रचार प्रसार कराया जाए कि हमारा गांव सुंदर, वो केवल मन से काम करता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कि बच्चे आते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। उससे भी आश्चर्य कि उस गांव के जो पूर्व पदाधिकारी थे, ग्राम प्रधान थे, पूर्व सदस्य थे, वो जैसे कि वो मिशन पर निकल पड़े। वो दूर दूर तक जाते थे, न जाने कहां कहां जाते, खाली अपने गांव की प्रशंसा में, मतलब वो रात रात भर रुक जाते थे। वही ग्राम प्रधान जिनसे लोगों की शिकायत रहती थी, अब वही पूर्व प्रधान उस गांव के सबसे प्रिय होने लगे। लोग तुलना करने लगे कि अरे भाई ये तो और अच्छे हैं, ये तो और अच्छे हैं। लेकिन वो ग्राम प्रधान कहते थे नहीं, संतोष अच्छा है। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया गांव का। अब एक कल्चरल माहौल भी बन गया। अब गांव गांव के बच्चे आने लगे, स्कूल के बच्चे आने लगे गांव को देखने के लिए। अब जो प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा प्रसंग वही लगा कि जो प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, महिलाएं इतनी दक्ष हो गई कि उनको उस प्रशिक्षण केंद्र से मैन्युफैक्चरिंग कराया जाने लगा। इतने अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार होने लगे कि तैयार उत्पाद होते थे जो पर्यटन की दृष्टि से वहां आते थे, लोग खरीद लेते थे, स्कूल के टीचर खरीद लेते थे, बच्चे खरीद लेते थे। देखते 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 जैसे एक मंदिर में आसपास से लोग भीड़ पड़ती है, और खास करके एक बार महिलाएं जहां टूट पड़े, वहां तो न जाने कौन सा पर्व आ जाए, ठीक है, महिलाएं जहां शीश झुका दे वहां तो संसार झुक जाए। वही गांव हुआ, वही उस गांव में हुआ। महिलाएं एक बार अचार मुरब्बा खरीदने के लिए निकल पड़ी तो पूरा एरिया, पूरा वहां का साम्राज्य ही वहां टूट पड़ा। पूरा जैसे लगता था कि उस गांव में क्या सुबह होते ही तांता लग जाता था। अब इतनी डिमांड आई स्थानीय प्रोडक्ट की, उस परीक्षण केंद्र के प्रोडक्ट की, कि संतोष को घबराहट होने लगी कि क्या करें। इसके बाद उसने स्थानीय प्रशासन से, जिले के प्रशासन से और ब्लॉक तहसील के प्रशासन से उसने संपर्क किया। तब उस समय जाके ये जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन जागा। अब पूरा प्रशासन ही उसके गांव उतर आया। ऐसी भारी व्यवस्था की गई कि देखते देखते उस जिले के डीएम, उस जिले के एसडीएम ने, न जाने उनके अंदर कितना उत्साह आ गया। उस गांव में प्रशिक्षण केंद्र को और बड़ा, केवल बड़ा ही नहीं किया गया, एक बहुत बड़ा स्थानीय उत्पादन केंद्र खोला गया। और तीसरे साल के अंत तक उससे इतना उत्पादन होने लगा कि उस गांव की शायद ही कोई ऐसी महिला थी जिसको उसमें इन्वॉल्व न कर दिया गया हो। उस गांव के शायद ही कोई ऐसे होनहार युवा हो जो उसके वाणिज्य व्यापार में न लगा दिए गए हो। गांव में बेरोजगार की कोई समस्या ही नहीं रह गई। मुझे इस कहानी का यह प्रसंग सबसे अधिक रोचक लगता है। ऐसा हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना रहती है। और मतलब संतोष ने वो करके दिखा दिया। 3 ही वर्ष में वह गांव विश्व के नक्शे पे आ गया। अब इसके बाद उसको कुछ नहीं करना था। जिले के डीएम ने खुद, जिले के एसडीएम ने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री को उस गांव के पूरे घटनाक्रम को बताया और मुख्यमंत्री को की बड़ी उत्सुकता हुई। और इसके बाद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ गांव की भोर भोर प्रशंसा की, वरन संतोष को उन्होंने पुरस्कृत किया। यह चित्र, यह प्रसारण जब टीवी पर हुआ, मुख्यमंत्री संतोष को पुरस्कृत कर रहे थे, तो देश के पीएम ने देखा, देश के राष्ट्रपति ने देखा, पूरा विश्व समुदाय देखा। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि वह गांव अब कहां पहुंच गया होगा। आप कल्पना करते रहिए। हम कहानी को ही रोकते हैं। धन्यवाद।